तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ द्वारा 3 से लेकर 4 अप्रैल के बीच में 1680 किलोमीटर का एक नोटम वार्निंग जारी करवाया गया था और इस दौरान देखने भर से ही लग रहा था कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण संभवतः यहाँ पर किया जा सकता है। अब 1680 किलोमीटर की रेंज में हमारे पास मल्टीपल मिसाइल्स मौजूद है और उनके टेस्ट यहाँ पर किए जा सकते हैं, लेकिन जिस मिसाइल के टेस्ट का हम लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे थे एंड संभवतः उसी मिसाइल के टेस्ट के लिए ये नोटम वार्निंग जारी की गई थी, वो टेस्ट नहीं हो पाया, यानी K4 जो कि एक SLBM है। और इसके पीछे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वैलिड कारण थे डीआरडीओ के पास, जिस वजह से इसके टेस्ट नहीं किए गए होंगे। और वो वैलिड कारण ये है कि इस समय हिंद महासागर के अंदर लगभग 3 की संख्या में चाइनीज स्पाई वेसल मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में इतनी इंपॉर्टेंट मिसाइल का परीक्षण करना शायद उचित नहीं था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये नोटम ऐसे ही गया और यहाँ पर इस बार एक ऐसा परीक्षण किया गया है जो कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है, यानी अग्नि प्राइम का। हम सभी जानते हैं कि अग्नि सीरीज की ये सबसे ज्यादा उन्नत मिसाइल है, यानी अग्नि 6 भी जब बनेगी तो वो किस तरह की होगी, उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए आप इसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह सकते हैं। ये लगभग सभी मिसाइलों में अग्नि की सबसे ज्यादा एडवांस है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसे हम लोग MIRV के लिए एक टेस्ट बेड के तौर पर भी मानते हैं, यानी जब शुरुआत में डीआरडीओ के पास MIRV कैपेबल मिसाइलें मौजूद है या नहीं है, इस तरह की टेक्नोलॉजी को अभी तक डीआरडीओ द्वारा वैलिडेट किया गया है या फिर नहीं, इन सब का लेखा जोखा अग्नि प्राइम से ही शुरू होता है। यानी अग्नि प्राइम का जब पहली बार टेस्ट किया गया था उसी समय इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि अग्नि प्राइम के अंदर 2 वॉरेट का इस्तेमाल करके इसका टेस्ट किया गया है, यानी 2 MIRV इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये संभवतः भारत की पहली मिसाइल है जो कि MIRV कैपेबल थी। अब इस बार जो इसका टेस्ट हुआ है वो नाइट ट्रायल के तौर पर किया गया है। अभी पिछले बुधवार के दिन यानी 3 अप्रैल को इसका परीक्षण किया गया शाम को 7 बजे। ये परीक्षण वहीं ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर किया गया और इस बार जो टेस्ट किया गया इसमें स्पेशल ये था कि इसे प्री इंडक्शन टेस्ट कहा जा रहा है। इसके साथ साथ नाइट ट्रायल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा जब इसका टेस्ट किया गया उस दौरान स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के प्रमुख भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा हमारी तीनों ही फोर्सेस की जो प्रमुख है यानी हमारे CDS साहब वो भी इस टेस्ट के दौरान वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा डीआरडीओ के कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी थे। तो कहने का मतलब इतनी सारी टीम एक साथ अगर इसके टेस्ट के दौरान वहीं पर मौजूद थी तो डेफिनेटली इस टेस्ट के मायने जो है वो नॉर्मल से टेस्ट वगैरह से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से अब बताया ये जा रहा है कि इस दौरान भी जब अग्नि प्राइम का टेस्ट किया गया है इस बार तो इसके साथ MIRV का भी परीक्षण किया गया है। जी हाँ, और ये खबर इस टेस्ट को एकदम स्पेशल बनाती है क्योंकि रिसेंटली हम लोगों के द्वारा अग्नि 5 के MIRV कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण किया गया और उसके सडनली बाद इस मिसाइल का टेस्ट होना जो कि सबसे लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है और सबसे बड़ी बात की MIRV के लिए टेस्ट बेड तक माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी में हम लोगों ने शुरुआत की थी। उसका दोबारा से MIRV के साथ टेस्ट करना डेफिनेटली ये कुछ न कुछ स्पेशल जरूर है। और हम सभी जानते हैं कि ये मिसाइल अपने आप में बहुत ही ज्यादा विचित्र है क्योंकि ये कुछ उस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि टर्मिनल फेज में भी मैन्यूवर्स कर सकती है, जबकि टर्मिनल फेज में आम बैलिस्टिक मिसाइलें मैन्यूवर्स नहीं कर पाती है। लेकिन डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई प्रलय हो या फिर अग्नि प्राइम हो, ये मैन्यूवर्स कर सकती है टर्मिनल फेज में भी। इसी कैपेबिलिटी की वजह से इसका एक एंटी शिप वेरिएंट भी बनाया जाएगा। उसमें भी अगर आपको MIRV का फ्लेवर मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में चाइना के द्वारा जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनाए गए हैं जो इसकी रेंज में आते हैं 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज में, उनका क्या हश्र कर सकती है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। और चूंकि ये टर्मिनल फेज में मैन्यूवर्स करती है, इसके अंदर MIRV भी है, तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की सोच भी नहीं पाएगा। इसी वजह से इसे हमारी आगामी रॉकेट फोर्स का भी हिस्सा बनाया जाएगा और इसका टेस्ट करके भी चाइना को जो संदेश देना था वो एक्चुअली हम लोगों ने दे दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें इंतजार रहेगा K4 मिसाइल का जो कि INS अरिहंत से लॉन्च की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।